नर्मदे हार। हम देखो पहाड़ी में खड़े हैं, यहाँ पे कितनी शांति है, कोई प्रदूषण नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना शांतमयी एरिया है, बहुत ज़्यादा शांति है, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हम अकेले खड़े हैं इस रोड पे, ये हमारा बैग पड़ा है और बारिश आ गई, बारिश के कारण हम भीगे। मियाँ नर्मदा की कृपा से परिक्रमा तो अभी चल रहे हैं, इसलिए आपको रुक गए। ये तरफ मैया जी बह रही है, नर्मदा मैया जी से जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, उसकी दूसरी साइड पे माँ नर्मदा जी बह रही है। हम इस रोड के रास्ते जा रहे हैं, थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो गया और जुकाम ज़्यादा लग गया, माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। परेशानी तो कोई नहीं, हाँ थोड़ी सी एक है, पानी बरसने लगता है जब ना, तब परेशानी थोड़ी सी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई घर वगैरह तो है नहीं जिसमें हम बैठ जाएं, जा 10 मिनट बैठ के बारिश का निपटाने का इंतज़ार नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब रास्ता है। देखो माँ नर्मदा की कृपा से हम कितनी शांति एरिया में खड़े हैं और मैया नर्मदा जी कृपा बनाए आपको सबको इस पहाड़ी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये देखिए पहाड़ियाँ हैं सब, माँ नर्मदा की देखो सृष्टि बनाने वाले का कमाल देखो, कहीं पानी, कहीं रेत, कहीं पहाड़ ही पहाड़, कहीं जंगल ही जंगल। यहाँ पे देखो बारिश हो के हटी, अभी 2 मिनट पहले बारिश हुई थी, बहुत घनी, हम भी भीग गए और रेनकोट लेने का भी मौका नहीं मिला, इतनी तेज बारिश होने लगी। यो देखो सामने एक गाड़ी तो खड़ी है एक झुंबा के पास, आपको शायद नज़र आ रही हो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये खड़ी है गाड़ी, माँ नर्मदा कृपा बनाए। ये कहाँ से आई, कैसे ये पहाड़ी के ऊपर कैसे चली गई, ये समझ में नहीं आता। माँ नर्मदे कृपा बनाओ। ये देखो हमारा बैग ये पड़ा है, रेनकोट ऊपर पड़ा है और बारिश इतनी घनी होती है, जब आती है ना पता ही नहीं चलता, ऐसे धुंध सी आएगी और पता लगे कपड़े भीग गए। अरे वाह, बनाने वाले हम इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को संस्कार दो। एक आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा जरूर भगवान के भजन, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, कोई भी चालीसा का पाठ करें और भगवान का सिमरन तो जरूरी प्रतिरोज होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को संस्कार दो। समय अच्छा नहीं है, क्योंकि कलयुग का समय है, पता नहीं क्या होने वाला है और भगवान पता नहीं क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारी सरकारें ये प्रकृति को हिला रही हैं। इसलिए थोड़ा बच्चों को संस्कार दो, भगवान का भजन करें, कोई भी पाठ पूजा करें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी में भी जाओ, लेकिन जाओ किसी भी देवता का पूजन करो। हम ये नहीं कहते वो करो वो करो, नहीं, भगवान का भजन करो। और जो मनुष्य है ना, इसको सब पता है, अच्छे बुरे का पता है, लेकिन जो जानवर हैं ये प्रकृति के आधार पे चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, मनुष्य को है, लेकिन हम फिर भी जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे, भोले बाबा शंकर भगवान जी कृपा बनाए रखें। अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छी बुद्धि दो और झूठ बोलने से मना करो। धर्म बाद में, इंसानियत सबसे पहले है, क्योंकि हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वीडियो देखो, जॉब करो, कुछ भी,
और हंसो खेलो, और ऐसा नहीं। उन्हें समझाओ बच्चों, पढ़ो और भगवान के कोई भी किसी भी पुस्तक का ज्ञान लो। भगवान के प्रति उन्हें शिक्षा देनी अच्छी बनती है। हम आपको यही कह रहे हैं और कुछ नहीं। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। और हम अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपको ये एरिया दिखाने का था। बहुत शांति है यहाँ पे, कहीं भी सोने कोई स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी यहाँ पे नहीं आ रही। ये सिर्फ परिक्रमा वासियों के लिए ही सरकार के द्वारा रोड बनाया गया है। ये सिंगल रोड है, छोटा सा पतला सा है, नर्मदेहार। अच्छा, आपको कोई मंदिर आएगा तो दिखाएंगे, क्योंकि नर्मदा तट पे जाने का भी समय नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण कीचड़ भर गया और पानी पगडंडियों में पानी आ गया और इतनी मिट्टी पाँव को पकड़ती है, छूटती नहीं। इसलिए हम इस रोड से जा रहे हैं। और पुलिस कर्मचारी भी जो कहीं बैठे हैं वो भी कह रहे हैं, गांव के लोग भी कह रहे हैं, बाबा जी नर्मदा तट पे जाने का रास्ता नहीं है और ये सीधे रोड पकड़ो और रोड पे चलो, क्योंकि आपके जूते टूटेंगे, मट्टी नहीं छूटने वाली, इतनी चिकनी है। और हम चलते हैं मैं नर्मदा की परिक्रमा करते हुए। हाँ, कोई भगवान की कृपा से कोई रास्ते में मंदिर आ गया तो आपको दर्शन जरूर कराएंगे। हम थोड़ा 2 किलोमीटर आगे चले हैं। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है पहाड़ियों का। और इस रास्ते से हम आए हैं। ये सिंगल सा रोड है, गाड़ी चल सकती है इसमें भी, ऐसी नहीं। ये देखो कैसे है परमात्मा का करिश्मा। ये लोग पहाड़ियों में ऐसे झोपड़े बना के रहते हैं। पहाड़ी लोग जो भी लोग हैं ऐसे रहते हैं। ये किसी का घर है। और हम आगे चलेंगे, दिखाते हैं कैसे कैसे घर आएंगे इस रोड पे। और चलते रहेंगे नर्मदा के गुण गाते हुए। मैया नर्मदा साथ में चल रही, हमें तो कोई टेंशन नहीं। टेंशन होगी मैया को हमारी, और माँ नर्मदा साथ में है। आपको ये पहाड़ी क्षेत्र दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी कभी ना कभी दिल बनेगा तो आप परिक्रमा जरूर करेंगे। माँ नर्मदा की कृपा होगी तो आप परिक्रमा अवश्य करेंगे। ये कोई सरकार के द्वारा बनाया गया कोई ऑफिस है, पंप। ये इसमें समझ नहीं आता, गुजराती में लिखा है, पता नहीं क्या है इसमें, शायद ग्रेड होगा। हाँ, लाइट का है, लाइट का ग्रेड है। और एक ऊपर है झोपड़ा सा बना हुआ। ये पानी ऐसे बहता है पहाड़ियों का। और नर्मदा मैया कृपा बनाए रखे। हाँ, यो देख लो, वो लिखा है कुछ ऐसा। मुझे तो गुजराती आती नहीं भाई, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन इतना नहीं पढ़ते। ये देखिए कितनी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियों के बीच से ये रास्ता गुजरता है और इस पे हम चल रहे हैं। माँ नर्मदा कृपा बनाए। यहाँ पे आगे तो कोई ऐसा घर भी नहीं है जो, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इधर पानी चल रहा है नदी का, एक नदी बह रही है इसके नीचे, ये देखो इसके नीचे है। और ऐसे बारिश के कारण सब रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और हम मैया की कृपा से चल रहे हैं, आपको दर्शन करवा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र के। और थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चलते रहेंगे। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे, ऐसे हम चलते रहें, आपको वीडियो का आनंद देते रहें। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये क्षेत्र कैसा लगा। और कुछ ऐसे भी प्रेमी भक्तजन हैं जो माँ नर्मदा और भोले बाबा को बहुत प्यार करते हैं।
हाँ, इसमें एक समझ मेरे भी आ रहा है, मुझे भी पता है कि 2 भाइयों के कमेंट आए थे, पता नहीं उनमें दिल में क्या था, और उन्होंने कहा था गुरुजी बहुत बढ़िया महाराज, वीडियो अच्छा लगा, आपका अनुभव अच्छा है। पता नहीं कहाँ के हैं वो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये देखो अब सड़कों पर चढ़ गई। अब ऊपर चढ़ने के लिए वीडियो बनाना मुश्किल है और हम ऊपर की तरफ जाएंगे नर्मदा की कृपा से। ये देखो बहुत घनी चढ़ाई आगे ऊपर जाने के, ऊपर जाना है मुझे। जय माँ नर्मदे। ये देखो आगे थोड़ा वीडियो दिखाएंगे, चलते हैं आगे, चढ़ाई चढ़ जाएं। देखिए कुदरत का करिश्मा, हम ऊपर चढ़ गए, सांस फूल गया। ये देखो पहाड़ी क्षेत्र के, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है। आए तो हम अकेले नहीं, मैया है महामाई, नर्मदा जी का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कैसी कैसी घना जंगल है यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा भय तो आता है, लेकिन माँ नर्मदा की कृपा से हम चल रहे हैं। क्या करें, मैया की परिक्रमा तो करना है ना, कुछ भी हो जाए माँ नर्मदा आशीर्वाद दे। और बोले बाबा जी हमारे जो त्रिशूल लिए बैल पे नंदीसगढ़ पे घूमते हैं, नंदी वाले बाबा, वो भी हमारी रक्षा करेंगे। और इधर कुछ मुझे और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस जंगल ही जंगल घेरे हुए हैं। हम जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं समझा कि आपको ऐसा पहाड़ी क्षेत्र का आनंद दूं कि आप कह रहे बाबा जी कमाल हो, आप चल रहे हो परिक्रमा पे। एक वो आ गया, देखो घर किसी का आ गया, वो सामने। ऐसे ही बने रहते हैं बेचारों के घर। हम अब मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाले हैं, कुछ 5-10 किलोमीटर चलने के बाद। वो देखो वो भी घर है, किसी का घर आ गया। कैसा समय गुजारते हैं बेचारे, कोई फ़ोन नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इनके पास क्या है, नर्मदा मैया का जल है और कुछ नहीं है। देखो झोपड़ा, घर कहाँ पे बना है, और ये ब्रिज आ गया। इधर से पानी बहुत बहता है पहाड़ी क्षेत्र का। हम ये देखो नीचे भी आपको दिखाते हैं। हरे राम राम, हे माँ नर्मदे। और ये हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ पहाड़ी लोग ऐसे मैदान में रहते हैं। माँ नर्मदा कृपा बनाए। अब फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें, हम बाद में दिखाएंगे। सांस फूलता है नर्मदे हर। यहाँ से रास्ता इधर फिर गया ऊपर, और पहाड़ी क्षेत्र का आनंद लीजिए। अरे हम वो ब्रिज पार करके आए हैं, ये पगडंडी जा रही है, इसको नहीं पकड़ेंगे। और हम अभी रोड पकड़ रखा है, आगे चलते हैं। आगे ऊपर जाकर उसके बाद फिर शुरू करूँगा मैं वीडियो। अभी बंद करता हूँ क्योंकि बहुत जोर लगता है भैया ऊपर चढ़ने में। नर्मदे हार, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें हम रुके हैं। ये देखो कितने कितने पत्थर पड़े हैं यहाँ पे। हम जाएंगे आगे, ये रोड पकड़ रखा है, यही चलते रहेंगे। देखो मैया कहाँ लेके जाएगी। आश्रम तो अभी पता नहीं कहाँ पे, हाँ हम चलेंगे आगे
और आपको ये दृश्य दिखाना बहुत अच्छा था। यो देखो पहाड़ी के ऊपर बच्चा घूम रहा है, पता नहीं कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है। नर्मदे हार देखो, परमात्मा आपकी महिमा परम्पार है। वेद नेत नेत कह के पुकारते हैं प्रभु, हे मेरे अकाल, हे मेरे महाकाल भगवान भोले बाबा, कोटि कोटि बार नमस्कार है प्रभु जी। हे माँ नर्मदे, तेरी परिक्रमा पे आए हैं, मैया कृपा बनाए रखना, आगे जाने की अनुमति दो मैया, घना जंगल आ रहा है। नर्मदे हार। हम ऑफिसर गांव पहुंचे हैं। यहाँ हाकेश्वर महादेव मंदिर है, ये देखिए, हम आपको दिखाएंगे। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। हम हाकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं और देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा, अंदर चलते हैं, आपको सब दर्शन कराएंगे। माँ नर्मदा जी के, सिया राम जी के और हनुमान जी के, दुर्गा मैया के सब मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, आप दर्शन करो। हम हाफिसर शिव मंदिर पहुँचे हैं, हम चलते हैं आगे। नर्मदे हर बोलते हुए देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा जी कृपा बनाओ। आश्रम में उदासीन संप्रदाय का है। आश्रम यानी कि यहाँ पे आश्रम बोलते हैं, उधर हमारे पंजाब में डेरा बोलते हैं। आश्रम को डेरा या मकान बोलते हैं, और इधर मंदिर बोलेंगे या आश्रम बोलेंगे, जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। हम आगे चलते हैं, धीमे धीमे आपको दर्शन कराते चलेंगे। हम चल रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराएंगे। और ये लिखा है गुजराती में, क्या लिखा है, बूट चप्पल बाहर कांडपा। ये देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा जी का मंदिर है। शिव भगवान जी का छोटा सा मंदिर है। नर्मदेश्वर महादेव शिव भगवान विराजमान हैं। और आगे लेके चलेंगे थोड़ा। अभी तो आपको भोले बाबा के दर्शन हुए हैं और आगे भी आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये भी भोले बाबा जी के ही हैं और ये सब भगवान के ही हैं, भोले बाबा जी के। और हम चलेंगे आपको अंदर लेके, देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा जी के आपको दर्शन कराएंगे। देवादिदेव भोले बाबा शिव भगवान। ये देखो, अरे खिड़की दूसरी साइड खुल गई, देखो कितना सुंदर। ये सिया राम जी विराजमान हैं। भगवान सिया राम जी, बोलिए सिया राम भगवान की जय। हाँ, और इधर भोले बाबा जी के दर्शन कराएंगे, आपको ले चलते हैं। ये देखिए भगवान का स्थान बड़ा विचित्र और बहुत सुंदर मनमोहक मंदिर है भगवान भोले बाबा जी का। ये देखिए, ये सब मशीन रहती है, जो ये नगाड़ा है जो भोले बाबा की आरती के समय बजाते हैं इसको। ये नंदी जी महाराज विराजमान हैं और ये भोले बाबा जी का अब मंदिर इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन है तो खुला। हाँ, थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी पुजारी है नहीं, ये हनुमान जी हैं। और ये देखो सुंदर कितना बना हुआ है। अरे मुझे तो इस आश्चर्य की बात है,
बहुत सुंदर बना हुआ है मंदिर। और इधर कौन से देवता हैं? इधर दुर्गा मैया जी विराजमान है। ये देखो दुर्गा माँ विराजमान है। नर्मदे हार दुर्गे मैया ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्तुते। ये देखो दुर्गा जी विराजमान। और उधर श्री ये छोटे छोटे मंदिर तो काफ़ी हैं। आपको हम थोड़ा पीछे लेंगे क्योंकि हम परिक्रमा पे चल रहे हैं। किसी भी चीज़ की यहाँ पे किसी भी देवी देवता की हम परिक्रमा नहीं कर सकते क्योंकि ये हनुमान जी महाराज देखो, दर्शन करो। और ये भगवान भोले बाबा का नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत बड़ा शिवलिंग है। ये देखो इतना बड़ा है। ये बड़की जड़ों का कमाल देखो कैसे बनी हुई है। ये बड़का पेड़ छोटा सा निकल गया। ये देखो कैसे कैसे निकला है। कहते हैं ये भोले बाबा जी की कृपा से ही ऐसा हुआ है। भोले बाबा जी साक्षात इसमें विराजमान हैं। और जो भी चरण पादुका आपको नज़र आ रही है ना, आप ध्यान से देखो और पता चलेगा कि साक्षात भोले बाबा जी नृत्य कर रहे हैं और मैया गौरा को खुश कर रहे हैं। ये देखिए और इधर हमारे स्वर्गीय संत महंत श्री 108 मोहनदास जी महाराज। ये देखो नीचे लिखा है स्वर्गीय संत महंत श्री 108 मोहनदास जी महाराज। और ये बाबा जी शरीर अपना पूरा कर चुके हैं। इनकी यहाँ पे मूर्ति लगा रखी है। और देखो कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। हम चलते हैं आगे और आपको दर्शन कराएंगे। भोले बाबा जी का जब मंदिर खुलेगा ना तब आपको दर्शन कराएंगे, अभी नहीं, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा मैं काट करके बैक साइड में डाल दूँगा। भोले बाबा जी का जैसे कि आगे लगा दूँगा। देखो कितने छोटे छोटे सब भगवान के स्वरूप हैं। ये भी भगवान का शिवलिंग है। और उधर भी चलेंगे, उधर भी बाबा भोले का शिवलिंग मिलेगा। ये दर्शन करो। यहाँ पे कम से कम भोले बाबा जी के प्रतिमा 13 शिवलिंग स्थापन किए हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 तो भगवान के स्वरूप अलग हैं। और ये बाला जो मंदिर में भगवान भोले बाबा जी विराजमान है ना, ये देखो कितना सुंदर, कितना महंगा पत्थर लगा हुआ है। देखो सिया राम जी का भी मंदिर है ये। और आपको दर्शन कराए दुर्गा मैया जी का भी मंदिर है। और आगे चलते हैं थोड़ी, हाँ आपको दिखाएंगे भगवान भोले बाबा का बड़ी प्रतिमा जो शंकर भगवान जी की यहाँ पे स्थापना की हुई है। बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक भोले बाबा का स्वरूप है। एक घंटा लगा है इसको बजाने के लिए, जोश चाहिए। ये आ गया भोले बाबा जी का मेन गेट। सामने नंदी जी विराजमान हैं और ये घंटा बजता है। इधर देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा जी की प्रतिमा है।
चलते हैं आगे। देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा की प्रतिमा है। दर्शन करो, भगवान विराजमान है और अपने भजन और हाथ में डमरू लिए, त्रिशूल लिए। त्रिशूल तो दुष्टों को नाश करने के लिए और डमरू मैया गौरा को खुश करने के लिए बजाते हैं। आगे थोड़ा हो लेते हैं। भोले बाबा की प्रतिमा है बड़ी सुंदर, देखो बहुत बड़ी है। उस पेड़ के बराबर चलेगी। देखो भोले बाबा जी विराजमान है। ये देखिए शंकर जी विराजमान है। ये पूरे छोटे छोटे मंदिर और भोले बाबा जी के हैं। और इधर ये सफाई का काम, धोने का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ सफाई हो रही है, धो रहे हैं इसको। और देवादिदेव महादेव भोले बाबा कृपा बनाए रखें। ये देखिए यहाँ से मंदिर कितना सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। देखो, अरे वाह, कितने गुम्बद बने हुए हैं, छोटे 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 छोटे, बहुत विचित्र बने हुए हैं। सामने महादेव जी विराजमान हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा आपको आगे की ओर ले चलते हैं। भोले बाबा जी का मंदिर खुलेगा तो आपको जो यहाँ का मेन मंदिर है उसके दर्शन कराएंगे। मंदिर हो तो ऐसा हो। भोले बाबा जी के आपको दर्शन करा रहे हैं। अरे वाह, 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे स्थापन। वो सब में ज्योतिर्लिंग स्थापन किए हुए हैं। ये देखो हमारे पास भी आ गए बैजनाथ जी। और ये मैया तुलसी विष्णु को समर्पित ये मंदिर आ गया। और ये सब छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अब हम आपको भोले बाबा जी के दर्शन कराएंगे जब मंदिर खुलेगा तब। ये भोले बाबा जी के मंदिर का रात का दृश्य है। यहाँ पे आरती होने वाली है। भगवान शिव भगवान जी की, दुर्गा माता जी की, हनुमान जी की और देवादिदेव भोले बाबा जी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की आरती होने वाली है। आपको दर्शन कराएंगे, हो सके तो कोशिश करेंगे भगवान के दर्शन कराने की। आपको दर्शन तो करा दिया, आरती तो अच्छी तरह आपको सुनाएंगे। नर्मदे हार। जय भोले बाबा शिव भगवान। ये है यहाँ का अक्षर शिव मंदिर। इसको आपके दर्शन कराने थे। ये देखो अब नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं भगवान के द्वार में। नर्मदे हार। पहाड़ों की खूबसूरती क्या बता रही है। अरे वाह, ये देखिए, ये किसी का घर बना हुआ है। ये देखिए ऐसे घर बने हुए हैं। और ये देखो माँ नर्मदा की कृपा से कितनी कितनी बड़ी ऊंची पहाड़ियों पे खड़े हैं हम। ये माँ नर्मदा जी आ गए। ये देखो पास में। हम नर्मदा के तट पे तो नहीं जा पाए, लेकिन मैया नर्मदा जी बहुत करीब से बह रही। यहाँ से हम आगे घूमते हुए ऐसे चलेंगे। ये नर्मदा जी का, सभी नर्मदा जी के दर्शन करें। माँ नर्मदा जी, ये देखिए ऐसे इस टिकड़ी से ऐसे घूम के, ये देखो ये आ गई। और यहाँ से आगे उसको मैया का ऐसे कट आ गया, वो घूम गए ऊपर से। ऐसे ही चलेंगे हम। अब 3-4 दिन से नेट की सुविधा नहीं थी, यहाँ फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए। इस रास्ते से हम आए हैं। ये देखो नीचे से। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा
झोला और डंडा करमंडल पड़ा है। ये देखिए, हम चलेंगे आगे नर्मदे हार बोलते हुए। नर्मदे हार हम निकल चुके हैं ऑफिसर महादेव शिव मंदिर से। ये देखो, ये रोड आ रही है और इसके पास हम खड़े हैं। ये देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, बड़े बड़े पहाड़, भगवान की कुदरत का नज़ारा है। और ये देखो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे ये चोटियाँ देखने में। हाँ, थोड़ी सड़क जब ढलान आती है तो भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और जब ऊपर चढ़ना पड़ता है, ये हम अब ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए ब्रिज कहाँ पे है, कितना ऊंचा है। और इस रोड से हम जाएंगे और नर्मदा की कृपा से हम हरि भजन करते हुए भोले बाबा जी के हम चल रहे हैं। हम आगे जाएंगे दही की तरफ। आगे दही गांव कोई कस्बा है, वो बता रहे थे। ऑफिसर से हम निकल चुके हैं। ये देखिए, ये रोड ऑफिसर का है। नीचे रहा, उसे हम ऑफिसर परिक्रमा जो मार्ग है ना, उससे आगे 1 किलोमीटर पड़ता है। उस ऑफिसर महादेव शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद आप 1 किलोमीटर वापस आएंगे और उससे आपको परिक्रमा मार्ग मिलेगा। ब्रिज के पास एक दुकान है, उसके बगल से ही रोड निकलता है नर्मदे हार।